जिसमें एक महिला की अब मौत हो चुकी है। अतुल, देखिए तस्वीरें हम भी देख रहे हैं कल की, जिस वक्त जागरण चल रहा था, सिंगर बी प्राक नजर आ रहे हैं, उनके आसपास लोगों का हुजूम बैठा हुआ है, उनके पीछे कतारों में लोग खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जरूरत से ज्यादा की संख्या में लोग इस स्टेज पर, इस मंच पर मौजूद थे, वो एक कारण हो सकता है। चूंकि आपने ये कहा कि पुलिस ने अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मंदिर कमेटी के खिलाफ केस दर्ज किया है, यानी कि एक लापरवाही बड़े स्तर पर मंदिर की तरफ से भी हुई, पुलिस को सूचना नहीं दी गई, बिना सूचना के इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और जिसके कारण यह हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए जो पुलिस ने, अतुल, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन वो तस्वीरें और वो मंजर देखना बड़ा जरूरी हो जाता है जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, किस तरह से भरभराकर स्टेज गिर गया, वो आप ये वीडियो में एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ लोग हैं, क्षमता से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और देखिए स्टेज के ऊपर लोग परफॉर्म कर रहे थे और एकाएक भरभराकर ये स्टेज ही नीचे गिर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कालका जी मंदिर की उस दौरान की, जब मंच पर जागरण का आयोजन किया जा रहा था और स्टेज में जरूरत से ज्यादा की क्षमता में लोग सवार थे और एकाएक किस तरह से भरभराकर वो मंच गिरा और इस हादसे में एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है। 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद जब स्टेज गिरा तो किस तरह से भगदड़ मची, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ पैनिक मोड में नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए माता की जो जागरण है उसका आयोजन किया गया था, पीछे आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है और उसका ऊपरी हिस्सा एकाएक नीचे गिर जाता है और उस दौरान ये हादसा होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लापरवाही किस स्तर तक बरती गई उसे बताने के लिए काफी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पहले जानकारी दी जाती थी इस तरह के आयोजनों की जब भी जागरण का आयोजन होता था, लेकिन इस बार तो जानकारी भी नहीं दी गई और जब पहले जानकारी दी जाती थी तो पुलिस इसकी परमिशन नहीं देती थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक की समस्या हो जाती थी। लेकिन इस बार सबसे जो कोताही बरती गई वो ये कि जानकारी ही पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस ने हालांकि अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की थी, ये पुलिस का कहना है। अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, बिल्कुल, देखिए जो पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर दर्ज की है, मैं आपको बता दूं कि अंडर सेक्शन 337 304A यानी कि लापरवाही से मौत और इसके अलावा 188 आईपीसी के तहत जो केस है वो रजिस्टर किया गया है। मैं आपको एक बार पूरा प्रीमिसेस ये पूरा दिखा देता हूं। ये आप देखेंगे सामने ये कालका जी मंदिर के अंदर जो अंदर का प्रीमिसेस है और ये सामने यहाँ पर जागरण चल रहा था और यहाँ पर जो स्टेज के ऊपर जो सिंगर्स हैं वो लगातार यहाँ पर जो माता की भेंटें हैं वो गा रहे थे। जो साइड में अगर इसके आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर ये पूरा स्टेज लगा हुआ था जिसके ऊपर करीब 150 के करीब जो वीआईपीज है वो यहाँ पर बैठे हुए थे और जो बाकी लोग हैं वो सामने की तरफ जो है वो यहाँ पर खड़े हुए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे चप्पलें लोगों की यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है, आप देखेंगे चप्पलें लोगों की यहाँ पर गिरी पड़ी है, जो कैप है वो लोगों की है, चुन्नियां है वो यहाँ पर है। तो आप देखिए कि मंजर किस तरीके का रहा होगा जब रात को करीब 12:30 से 1:45 बजे के करीब ये स्टेज गिरता है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आप देखिए चारों तरफ जैसे सामान यहाँ पर जो है वो बिखरा पड़ा है, लोगों को यहाँ से हटाया जाता है, अस्पताल लेकर जाया जाता है। और जो बताया गया है हमें कि 17 लोग इस पूरी जो भगदड़ है उसके अंदर घायल हुए, जो स्टेज गिरा है उससे घायल हुए हैं। उसके बाद उन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया जाता है, मैक्स हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद जो इलाज के दौरान एक महिला जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर आप देखिए जो पर्दे पूरे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, ये मेन एंट्रेंस है, आप सामने देखेंगे यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से लोग जो है वो इस पूरे प्रीमिसेस के अंदर एंट्री कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ से लोग आते हैं और इस पूरे प्रीमिसेस के अंदर ये माता का जागरण चल रहा था। तो पूरी जो घटना हुई है, पुलिस प्रशासन का जो कहना है कि पिछले 25-26 साल से लगातार इस तरीके से कालका जी मंदिर के अंदर जो है वो माता का जागरण होता था। इंटीमेशन पुलिस को दी जाती थी लेकिन पुलिस की तरफ से कोई परमिशन उनको जो मंदिर सबसे बड़ी गलती तो यही है कि कार्यक्रम के बिना अनुमति लिए आयोजन किया गया और उसके बाद ये 1500 से 1600 से ज्यादा लोगों की भीड़ इतनी सी जगह पर इकट्ठा हो जाना, क्या ये सबसे बड़ी वजह है इस पूरे हादसे की?
बिल्कुल, देखिए कालकाजी मंदिर के अंदर भीड़ जो है वो हमेशा काफी ज्यादा रहती है। प्रीमिसेस हालांकि काफी बड़ा है, लेकिन जहाँ पे माता का जागरण होता है ये आप मानिए करीब 2000 गज के अंदर ये पूरा आप मानेंगे कि ये पूरा जागरण का जो माता का जागरण है वो यहाँ पर हो रहा था। और उसके बाद क्योंकि भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर आती है, जो कालकाजी मंदिर है वो दिल्ली की जो मेन सिद्धिपीठ है उनमें से एक मानी जाती है, इसलिए लोग यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। और जो ये पूरा प्रीमिसेस है इसी के अंदर ये जागरण हो रहा था। पुलिस बल यहाँ पर था, लोग जो है वो लगातार यहाँ पर एंट्री कर रहे थे। और उसके बाद जब ये स्टेज यहाँ पर लगा हुआ था, वो स्टेज क्योंकि लकड़ी और जो आयरन रॉड से उसका बना हुआ था, लोग उसमें करीब 150 बैठे हुए थे। बताया जाता है और कि एकाएक भरभराकर वो स्टेज गिर गया और ये हादसा पेश आया। बने रहिएगा अतुल आप हमारे साथ। जिस वक्त जागरण चल रहा था, स्टेज में सिंगर बी पराग खुद बैठकर जागरण गा रहे थे और उसी दौरान अचानक भरभराकर स्टेज गिर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस पर सिंगर बी पराग का क्या कहना है वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। बहुत ही दुखी हूँ आज, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूँगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहाँ पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है। पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में और ना कभी हो सकता है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि कभी किसी की जान को ना पड़े। और मैं फिर से आऊंगा जब माँ की इच्छा हुई तो हम फिर से आएंगे, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। सिंगर बी पराग को आपने सुना, बहुत ध्यान रखने की बात कहते नजर आए। इसके अलावा मैनेजमेंट पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की गई थी उनकी तरफ से भी लोगों को समझाने की कि थोड़ा आप पीछे रहिए, क्योंकि जिस संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उस संख्या को देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि